नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों जाति को लेकर एक बवाल मचा हुआ है। देश में लोकतंत्र है, किसी भी महापुरुष के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी नेता के लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाया जा सकता है। बावजूद उसके लोकतांत्रिक अधिकार को देखते हुए भी बिहार में इन दिनों इस विवाद को लेकर साया सारी खोलने तक का बात हो रहा है। आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं राजद नेत्री सारिका पासवान द्वारा दिया गया बयान, जो एक समाज को बहुत आहत कर रहा है। जो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को लेकर बयान दिया गया था, उसको लेकर भूमिहार समाज में या सवर्ण समाज में एक उद्गार है जो बाहर आ रहा है। लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के विचारों को लेकर जीने वाले, ब्रह्मेश्वर मुखिया की लड़ाई को लड़ने वाले और उनके हत्याकांड में एकमात्र गवाह ओम नारायण जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। सब लोग बोल रहा है, सब लोग उस पर बयान दे रहा है, सब लोग महामारत है, आहत है, लेकिन उनकी बात को सुनना, ओम नारायण जी की बात को सुनना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की लड़ाई को वो अकेले लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि सारिका पासवान जी द्वारा जो बयान दिया गया जी, वो कितना सही और कितना गलत है? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। हम उस विषय पर कहना चाहते हैं कि ये जो आपने अभी बोले हैं जिंदाबाद और मुर्दाबाद, तो ये चीज़ हमारे देश में लोकतंत्र में चलता है, इसके लिए कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। उससे मुखिया जी हमारे उतना दुखी नहीं हैं जितना कि आज के परिवेश में अभद्रता दोनों तरह से सामूहिक रूप से किया जा रहा है। दूसरी बात कि जो इसमें हो रही है राजनीति, इससे दूरी बनाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उस अपराधियों का मनोबल भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इसमें जो आशुतोष जी हैं, ओम नारायण जी, हम आपको रोक रहे हैं एक मिनट। सवाल यह है कि सारिका पासवान ने गलत किया या सही किया? वो क्या था? सारिका पासवान एक साजिश के शिकार हो गई है। अच्छा, ठीक ना? किसी न किसी के बहकावे में वो आ करके और ये चीज़ बोली है। चूँकि वो देखने से लगता है कि एक बाएक इसी बात पर, जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं जी, इस दौरान अगर होती बात तो चल बन जाता, लेकिन इस बात को एक बाएक लाना, किसी न किसी का साजिश का शिकार हो गई है सारिका पासवान। सारिका पासवान चूँकि एक साधारण परिवार से आती है, उसको टिकट भी लेना है या टिकट के लिए पैसा की ज़रूरत है, तो हमें तो लगता है कि किसी ने पीठ के पीछे पर्दा के तहत इसको वैसा प्रलोभन दिया होगा। आप साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सारिका पासवान जी किसी साजिश के तहत ये बात बोली है, जबकि ऐसा कोई माहौल नहीं था। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के लिए कोई बात बोलने का जरूरत नहीं था इस तरह का उस समय। अभी के माहौल में हर पार्टी इस चीज से बचना चाहती है। ऐसे कहने वाले तो बहुत सारा लोग कुछ कह देंगे, लेकिन जो इलेक्शन का माहौल होता है, इसमें हर पार्टी ऐसे वार्तालाप से बचने का कोशिश करती है। आप ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के हत्याकांड में गवाह हैं, आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हत्याकांड में दोषियों को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी जो बात यह है कि बाकी जो लोग हैं, जो समाज को नेता अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आशुतोष कुमार जी हैं, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी सारिका पासवान के लिए, एक महिला के लिए, वो कितना सही था? मतलब सही तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता था एक सभ्य समाज में। देखिए, हमारे समाज का इस तरह की भाषा नहीं होती है। इस तरह की भाषा वही लोग बोलते हैं या तो वो दिमागी हालत जिनका ठीक नहीं रहता है, या जो नशा में धूत रहते हैं, तो उनकी आवाज़ बोलने की कोई सीमा नहीं रहती, कुछ भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जहाँ तक आशुतोष जी का बात कहते हैं जी,
तो इनको तो कोई ठिकाना ही नहीं है। भले इनको शुरू में मुखिया जी के नाम लेकर के माने समाज गठन करने से लेकर के गांधी मैदान जब भी बुलाए थे तो उसमें हम भी उपस्थित हुए थे मंच पर जी। लेकिन उसके बाद जो इनका हमने कृत्य देखा कि जिस मुखिया जी के नाम पर ये आगे बढ़ रहे हैं उसी मुखिया जी के हत्यारों के साथ बैठकर ये फोटो खिंचा रहे हैं, उसी मुखिया जी के हत्यारों से ये चंदा ले रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? आशुतोष जी का बात कर रहे हैं। नहीं, सुनील पांडे से इन्होंने पैसा लिया, ये हम नहीं कहते हैं, वो फोटो भी कहीं कहीं हमने देखा था जो कि चेक लेते हुए इनको कुछ लोगों ने वो फोटो हमको दिखाया था आज से कुछ साल पहले। तो हुलास पांडे के ही संपर्क में रहे, कितना बार इन्होंने उनके लिए कोर्ट भी किया है। कोर्ट का मतलब सामाजिक कोर्ट, किसी अन्य रास्ते मोड़ने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन इनका उसमें नहीं चला। सीबीआई स्वतंत्र निष्पक्ष जांच की चार्जशीट तक कर दी, जो कि आज के डेट में उस केस में बेल पर हैं सभी अपराधी। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के हत्याकांड में जो लोग दोषी हैं, आशुतोष कुमार का उनसे संपर्क है और आशुतोष कुमार खुद को भूमिहार समाज का नेता बताते हैं और भूमिहार समाज का आहत होने के कारण वो लगातार सारिका पासवान पर अभद्र टिप्पणी भी कर रहे हैं। सारिका पासवान ने गलत किया सही किया ये अलग सवाल है, लेकिन आशुतोष कुमार जो कर रहे हैं, सारिका पासवान हो या आशुतोष जी हो जी, आरजेडी का बी टीम है ये लोग दोनों। कोई कैसे हम कह रहे हैं, प्रमाण तो सारा दुनिया देख रहा है कि कुछ दिन पहले ही दही चूड़ा जा करके प्रोग्राम किए थे, तेजस्वी को मंच पर भी बुलाए थे। मंच पर भी बुलाए थे। जिस परशुराम वंशज के हजारों लोग को कंधा ये समाज दिया है, ये समाज दोषी मानता है उस सरकार को, उस सिस्टम चलाने वाले लोगों को। आज CPIML या कहिए माले या जो भी माऊ से रखने वाले लोग हैं, सब लोग सरकार में सम्मिलित है। उस समय हमारे समाज के लोगों को मारने वाले में से वही लोग थे और वही लोग गठबंधन बना करके आरजेडी में हैं। फिर भी आपने किस समाज का सपोर्ट लेकर के वहां जाकर के मिल गए? कौन लोग आपके साथ दिए थे समाज के लोग? आज जब वहां आपको नहीं मिला आपके मन मुताबिक तो आपने वहां से फिर बैक हो गए। और आशुतोष जी को नहीं मिला। हाँ, आशुतोष जी को जो इस खोज रहे थे आरजेडी में नहीं मिला। तो देखिए अगर चिड़िया भी आरजेडी में भी जगह खोज रहे थे। हाँ, अच्छा, तभी इनको नहीं मिला तो वहां से ही हटे हैं। अच्छा, जहां तक जानकारी मिली है। दूसरी बात देखिए, एक चिड़िया भी अगर उसको पोस लीजिएगा फिर छोड़ दीजिएगा तो वो भी अपने समाज का दोषी हो जाता है, उसको ठोकर से मार करके और समाज से बाहर कर दिया जाता है। उसी का परिणाम है कि आशुतोष जी आज आफत में घिर गए हैं तो फिर समाज का पुकार कर रहे हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया एक समाज के लिए पूजनीय हैं, माननीय हैं, कुछ समाज के लिए या अलग लोगों के लिए वो कोई उनको हत्यारा भी कह देता है, कोई उनको मतलब जिस तरह से जिसका अपना अपना विचार है। लेकिन ओरिजिनल लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उनके हत्याकांड का, उनके विचारों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आशुतोष कुमार जी खुद को भूमिहार नेता के तौर पर बताकर और वो लगातार बयान दे रहे हैं। ये एक लोकप्रियता पाने, ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पर लोकप्रियता पाने का भी एक तरीका है, चुनाव, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो कहते हैं कि भूमिहार के नेता हैं तो वो हमसे बताएं कि कितने भी हमारे समाज के आज भी लोग उस समय के त्रस्त हैं। इन्होंने कभी जा करके किसी का घर बनवाया? चंदा तो इकट्ठा किए बहुत सारा, 1 लाख रुपया खर्च करके। एक जो लोग उस समय का दर्द में जिए हैं, जिनके ऊपर दर्जनों केस है, उनका घर पस्त कर दिया गया है, कभी एक ईंटा जोड़ने का उसमें काम किए या किसी का बेल कराने का काम किए? अपना इनको महंगा गाड़ी चाहिए, माने सब कुछ चाहिए, लेकिन जो कैसे हमारे समाज के लोग संघर्ष करके और लड़ रहे हैं। कोई नहर का पानी खुलवाने के लिए कभी संघर्ष किए हैं? किसान का कहीं धान नहीं बिक रहा है तो वहाँ जाकर संघर्ष किए हैं? धान का मूल्य बढ़ाने और फसल का मूल्य बढ़ाने के लिए कभी संघर्ष किए हैं? इस तरह का संघर्ष कभी नहीं इनका हुआ है। इनका तो यही चाहत है कि कैसे हम विधायक बन जाए, कैसे हम कहीं उच्च कुर्सी पा लें। इनका यही एक मानसिकता है।
तो इस मानसिकता से लोग आगे नहीं बढ़। अपना राजनीति कर रहे हैं, अपना राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखिए इनको दोषा आरोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको इतना जरूर कहेंगे कि कम से कम अगर मुखिया जी के नाम पर राजनीति मत कीजिए। मुखिया जी समाज सुधारक थे, समाज के लिए उन्होंने सर्वस्व दान कर चुका है। न उनका अच्छा घर बना पाए, न वो अपने परिवार के लिए या अपने लिए सुख सुविधा जुटा पाए, वैसे व्यक्ति के लिए राजनीति करना ये शोभा नहीं देता। मुखिया जी भूमिहार समाज से आते हैं, आशुतोष कुमार जी भूमिहार के नाम पर लगातार अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सारिका पासवान के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये पासवान और भूमिहार जाति में एक तरह का वैमनस्य फैलाने का ये साजिश नहीं लगता है? सरासर ये तो यानी देखने से सत्य लगता है कि झूठ-मूठ के यानी एक पंगा खड़ा करना चाहते हैं कि जिसमें पासवान और भूमिहार आपस में लड़ जाएं। चूंकि मुखिया जी एक लाल बाबू पासवान नाम के व्यक्ति थे, जो कि रामविलास जी के यहाँ रहते थे, बेचारे का इच्छा था इलेक्शन लड़ने का। मुखिया जी ने उनको अपना संगठन में बुलाए और इस पासवान जाति के लोग तकरीबन सैकड़ों नहीं हजारों के संख्या में मुखिया जी के संपर्क में रहा करते थे। तो ये जो अभी का राजनीति चल रहा है पासवान बनाम भूमिहार लड़ाने का, ऐसे कुछ लोगों को साजिश है जिनका कुर्सी लोजपा रामविलास में आगे हुआ करता था, अब उनका कुर्सी पीछे चला गया है। तो अपना कुर्सी फिर पुनः वापस लाने के लिए और चिराग को कुर्सी छोटा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं साजिश लग रहा है। क्योंकि आशुतोष कुमार उन्हीं का आदमी है, उन्हीं का नेतृत्व करते हैं और उन्हीं के कहने अनुसार ही सारा काम करते हैं। इसलिए 110% हमें लगता है कि उन्हीं का कहीं ना कहीं साजिश है इसमें। अच्छा, आप वो हुलास पांडे जी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनका कद घटा है लोजपा में? हाँ, लोजपा में घटा है, तब से उनको बेचैनी ले लिया था। और लोजपा में भूमिहार समाज का एक वर्चस्व रहा है शुरू से, उसको अब आगे के तौर पर करने के लिए पासवान जाति से भिड़ाया जाए। भूमिहार समाज तो लोजपा से क्षुब्ध इसलिए हैं, ये रहते हैं, ये अगर हट जाएं तो लाखों की संख्या में अगर लोजपा के लोग ऐसे अपराधियों को साइड कर दे तो एक ये हैं। लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूं कि आज हटाएंगे तो कल लाखों लोग लोजपा में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि लोजपा की रणनीति गलत नहीं है। मुखिया जी भी रामविलास जी के इज्जत किया करते थे। रामविलास बाबू को मतलब ये भूमिहार समाज और पासवान समाज को समझना होगा कि ये एक साजिश है और इसके प्रभाव में नहीं आना है। प्रभाव में नहीं आए। हम उन लोगों से बारंबार कहते हैं कि ये बड़ा बाद में अफसोस होगा। कहा जाता है कि कोई घटना अगर करने से पहले सोच समझ लिया जाए तो वो सही होता है। ऐसे भी देख सकते हैं नारायण जी की सारिका पासवान और आशुतोष कुमार जी का निजी मसला रहने दिया जाए, भूमिहार और पासवान समाज का न बनने दिया। क्योंकि दोनों एक समय में आरजेडी में थे। अच्छा, ठीक ना, तो आरजेडी का ये बी टीम बन करके। अच्छा, अब एक बात बताइए कि अब तो उन पर SC/ST का केस भी हो गया है, क्योंकि महिलाओं के लिए और दलित समाज से आती हैं सारिका पासवान, उसके लिए जिस तरह का भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, SC/ST केस भी हो गया है। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? उनका मदद करेंगे क्योंकि आप समाज के लिए खड़ा रहते हैं? देखिए, मदद करने वाली जहाँ तक बात है कि अगर गलत हो तो उसमें गलत कहना ही मदद है। ठीक ना, अगर गलत आप कीजिएगा, किसी के घर में ढुक जाइएगा, किसी को उल्टा पलटा गाली गलौज दीजिएगा, तो उसके लिए मदद हम नहीं करेंगे। स्पष्ट। आशुतोष कुमार ने गलत किया है। देखिए, विरोध करने का अनेकों तरीका था। किसी के आप निजी मामला पर इस तरह का हमारा समझ जो है गलत है, इसके लिए आपको करना था, विचार करते, समाज में एक बैठक करते, उसके बाद एक्शन लेते। आप कौन हो जाते हैं अकेला इस चीज को करने के लिए? तो आप ये दिखाना चाहते हैं ना, हमता दिखाना चाहते हैं। ये सामाजिक बात नहीं हुआ। अगर वो पूरे समाज का विरोध कर रही थी तो पूरे समाज से विरोध होना चाहिए था।
जो हुआ बाद में, कौन व्यक्ति उल्टा बोला है उसके बाद? हमारे नज़र में तो अभी तक कोई नहीं बोला है। बस आशुतोष जी बोले हैं। शुरुआत एक ही है, क्या जरूरत था शुरुआत करने का? आप इनका एक और हुआ था जिसमें कुछ यादव समाज के लड़का लोग उल्टा पलटा इनको बोला था, तो मोबाइल नंबर ही अपना बदल दिए थे। इस तरह के आप बारंबार, एक तरह आप बतरस भी करते हैं, दूसरी तरफ बिल भी जाते हैं। इस तरह से समाज ही बदनाम होता है। इनके चलते हमारा समाज का छवि गिरता है। इस तरह का हमारा समाज नहीं है। हम न गलत करेंगे और न सहेंगे, वो नीति पर हम चलते थे। आज भी हम कायम रहते हैं। हमको गलत किसी से बोलने की क्या जरूरत है? जो व्यक्ति के चलते हम हजारों कंधा ढोए हैं अपने समाज के, जो कि असहनीय है। सबसे बड़ा घाव होता है गोली का घाव, जो कि हमारे समाज के लोग इतने दर्द सहा है। अब फिर आप उसी आरजेडी में जाकर के मिल जाते हैं। मिलने के दिन किससे आप पूछे थे? जब भुनिहार ब्राह्मण का आप नेतृत्व कर रहे थे, उसी समय आपको सोचना चाहिए था कि वैसे लोगों के साथ आप क्यों जा रहे हैं। अच्छा, अंतिम सवाल कि सारिका पासवान जी के लिए क्या कहिएगा? सारिका जी के लिए कहेंगे, उन्होंने गलत किया सही किया मतलब नहीं, उनका भी भाषा उचित नहीं है। वो जो बोल रही हैं, आज पूरे महिला समाज को नंगा नाच दिखा रही हैं। जो शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो महिला हैं, अपने को खुद नंगा कर रही हैं। वो का भाषा का प्रयोग कर रही हैं। वो भी आशुतोष जी को गाली दे रही हैं। हाँ, गालियाँ नहीं दे रही, अपने आप को नंगा कर रही हैं। जिस माँ के तन से उनका भी जन्म हुआ है, आशुतोष जी का भी जन्म हुआ है, एक माँ से ही एक बच्चा का जन्म होता है। पर पूरा सृष्टि बना है तो उसी माँ से बना है। और जिस माँ को लंगा के नाच करने के लिए लोग दिखा रहे हैं, सारिका पासवान जो बोल रही हैं, वो निंदनीय है। आशुतोष जी जो बोले हैं उसको हटा लिए हैं। फिर तो इनको नहीं करना चाहिए था केस, लेकिन अब कर दिए हैं तो उसमें भी विचार होगा। समाज बड़ा है हमारा, विचार होगा। आशुतोष जी को दंडित करना ये हमारा समाज का काम है। ये ओम नारायण जी हैं, ये बड़मेश्वर मुखिया हत्याकांड के एकमात्र गवाह हैं। इनकी बात को सुना जाना ज़्यादा जरूरी है। और सारिका पासवान जी द्वारा दिया गया बयान बड़मेश्वर मुखिया को लेकर, उसके विपरीत जो प्रतिक्रिया आई आशुतोष कुमार की, वो दोनों गलत है। ओम नारायण जी दोनों को गलत ठहरा रहे हैं। ये भूमिहार समाज और पासवान समाज का झगड़ा नहीं है, विवाद नहीं है। ये सारिका पासवान और आशुतोष कुमार का निजी विवाद है। इसमें समाज को न घसीटा जाए। इन्होंने दोनों पर चोट किया है, दोनों को निशाना बनाया है और दोनों ने गलत किया है, ऐसा ओम नारायण जी कह रहे हैं। इसमें ये जो आरजेडी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं जी, आरजेडी का उसमें क्या दोष है? आशुतोष जी आरजेडी पे आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी की साजिश है, ये ऐसा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आरजेडी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं जी। उस संगठन के जो मुखिया हैं, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कभी मुखिया जी के प्रति अभद्र बोले हैं? नहीं। एक भी ऑडियो दिखा दीजिए तेजस्वी बोले हैं। जब शीर्ष नेता नहीं बोल रहे हैं तो उस संगठन पर आप कैसे आरोप लगा दीजिएगा? ये कहाँ का सत्य है? तब गलती आप हम करें, ठेस लगे गली में या घरे के सिलौट फोड़ें, ये कहाँ का नियम है? तो ओम नारायण जी ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी की साजिश नहीं है, आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व का साजिश नहीं है। ये सारिका पासवान का निजी बयान था, उसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ये अलग सवाल है। लेकिन इसे समाज के वैमनस्य के तौर पर न फैलाया जाए। आपका आपसी विवाद सामाजिक विवाद में न बदले, इसका ध्यान रखें। और अपने भाषा पर कंट्रोल दोनों को रखना चाहिए, क्योंकि सारिका पासवान जी गाली गलौज कर रही हैं, आशुतोष कुमार जी गाली गलौज कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा नाम निखिल है, आप जनता बोध देख रहे थे। धन्यवाद।